ये जो कार्यकर्ताओं का आपका जिस तरह से बैठक ली है और कार्यकर्ता आए हुए हैं बैठक में, आने वाले चुनाव में किस प्रकार से मतलब आप भारतीय जनता पार्टी आपको इसी विश्वास के साथ ये बैठक हुए कैसे क्या थोड़ा भारतीय जनता पार्टी वास्तव में कई बार एमएलए भी थे और भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारे ऊपर विश्वास करती हमने भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कल से लगा के परसों से लगा के हफ्ता भर में इतने कार्यकर्ता का फोन आ रहे हैं, रोज क्या हो रहा है। मैं तो भगवान सब सही करेगा, टिकट भी आएगा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आएगा, लेकिन अब इतनी देर हो गई भारतीय जनता पार्टी का माहौली में वोट रखना, टिकट फाइनल नहीं करना, इसलिए कार्यकर्ता ने तय किया हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हमने बोला हमारे इतनी मौत हो गया आप ऐसा करना कल परसों ओपन रखेंगे, लेकिन कल तो हमारे आपस में आके 100-150 आदमी तो कल थोड़ी बैठक कर लेते हैं और पार्टी को क्यों नहीं टिकट फाइनल हो रहा है, तो अपन सब मिलके कार्यकर्ता के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय जिसी को टिकट देना जल्दी फाइनल करें ताकि वो सीट निकले भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए और सब मेहनत करेंगे अच्छी तरह से और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को तय करेंगे, वो कार्यकर्ता के साथ हम मिलकर जो काम करेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है, लेकिन दलित चंद जी डांगी विकास पुरुष के नाम से जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने बताया कि मावली के मोदी दलित चंद डांगी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या अगर आपको नहीं आपको अगर टिकट नहीं मिलती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देखो भारतीय जनता पार्टी के प्रावधान पे चलना वो टिकट भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और आगे का डिसीजन कार्यकर्ता लेंगे। मैं तो देखो मेरे मुंह से कभी डिसीजन लेता नहीं हूँ और भारतीय जनता पार्टी दिन दो बचे कल और सोमवार का, अभी तक किसी बाहरी को टिकट दे तो पार्टी आप स्वीकार करेंगे? हम क्या बाहरी को टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं दे, स्थानीय दे, कार्यकर्ता की मांग अगर दे दिया तो दे दिया भारतीय जनता पार्टी तो वो आगे देखा जाएगा, वो भारतीय कार्यकर्ता देखेंगे। आपकी ओर से क्या करवाई? आपकी ओर से क्या कहना है? मतलब अगर मेरी ओर से मैं कोई निर्णय कार्यकर्ता निर्णय करेगा उस पर सहमत हूँ, कार्यकर्ता की भावना पे सहमत हूँ। ठीक कैसा हो मावली के मोदी, मावली के मोदी, भारत माता की जय। आज के 5 सालों आज पहले अटे मीटिंग हुई थी, 5 साल पहले खुलो रहते 5 साल बाद में आप सब कार्यकर्ताओं अटे मिलनो भी हो, ऐतिहासिक मिलनो। मैं पहली बार क्यों मिलनो भी हो, काले हमारे जिलाध्यक्ष जी फोन आयो आप कटे हो, मैं कि हमारे कई अंकल जी शांत भी गया जो मुझ आज बैठका में हूँ तो चाहते यार मिलो, आप मिल नहीं हो सब दौड़ी रहा टिकट रे बात है, आप टिकट नहीं रहो। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बड़ा गांव रे बच्चे बूथ में रहो वालों, गांव में रहो वालों अरे कार्यकर्ता रे बच्चे रहो वालों, और मैं 5 साल के 20 साल हूँ मारे उदयपुर मकान है, लेकिन मैं गांव में मकान बनाई कार्यकर्ता रे माध्यम मैं चुनाव नहीं लड़तो। मैंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद टिकट दी तो एक दिन पहले एक दिन पहले पुष्कर जी रहा मैं बहुत चुनाव लड़ो, बटा बाद में मैंने कृषि मंडी को चेयरमैन बनाया 6 महीने बाद में, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बनाए और ऐतिहासिक वोटों जीते। बटा बाद में जो मंडल अध्यक्ष बनाया, चेयरमैन वेता लगा और पार्टी ने तय की दो हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता माहौली में, संगठन बैठे मीटिंग नहीं भेज सकती, हकीकत की बात है। 10 जनों आगे कोई बैठक नहीं बैठी, लेकिन मैं माहौली में गांव दौड़े संगठन तैयार करे ना, मंडल अच्छो बढ़िया जमायो, जो बड़ी मंडल में काम भी बढ़िया लियो। बटा बाद में मैंने वो मंडल अध्यक्ष पहले मैंने पार्टी देख दी तो गया पुष्कर जी डांगी एमएलए है और अपनो मावली में प्रधान भेड़ चाहे तो धर्मनाथ जी ने आगे लगाओ कमेटी में तय की तो 9 जने भाई आप चुनाव लड़ना पड़े। मैं कहूँ चेयरमैन हूँ यार, चुनाव क्यों लड़ू, पंचायत समिति मार के लेने दो, नहीं पार्टी तय कर रही है आपको लड़ना पड़ेगा। मैंने टिकट दी तो भीड़ दौड़े बट कोई जीती नहीं सकती, कतरी दम लगे छोटे करा बटे टिकट दी तो पार्टी
पार्टी नो निर्णय अगले दिन शनिवार होता था, शुक्रवार दिन तय की तो शनिवार को सुबह की प्रस्ताव की थी हमारे पास। आंगू में सरपंच साहब गोमजी लेन गयो तो गोमजी तो कहिएगा पुष्कर तू दरबिया नहीं क्या गोमजी फादा बुलाए बिरला जी हाँ गोमजी फादा लाया प्रस्ताव ये फार्म भरियो बटू मु चुनाव जीत्यो और मैंने पार्टी कियो का आप है चुनाव पूरी देखना और प्रधान बनना मैं वो चेयरमैन हूँ दूसरा को नहीं आपको बनना सारा व्यवस्था आपको करनी है जैसे भी व्यवस्था करनी है आपको करनी है और आपको प्रधान बनना है। इतिहास में पहली बार मावली में बीजेपी का प्रधान 13 सीटा जीत के भारतीय जनता पार्टी हकीकत की बात है धन धर्म सब लगा के पार्टी ने तय किया कि आपको नहीं बना रहे आप ओबीसी में आते हो जनरल को बना रहे हो। मैंने बोला आप तय करो उसको बनाओ पार्टी मेरे कोई नाराजगी नहीं है मैं कैंडिडेट मेरे पास व्यवस्था मेरे पास पार्टी ने सुबह तय कर लिया रात को तो मेरे 5,000 लोग खड़े थे सुबह तय कर लिया कोई का सुजीत ओझाती को प्रधान बना रहे। मैंने बोला ये बात रात को कह देते मैं कोई मानने वाला आदमी मैं बिगड़ मानने कोई करता नहीं हूँ। सुबह में 8 बजे मेरे को पार्टी कार्यालय बुलाया आप पार्टी कार्यालय आओ भंवर जी गुजर उस टाइम में अपने बीजेपी में थे हम दोनों गाड़ी लेके वहाँ गए वहाँ जाते बोला कि आपको ऐसा एक सीट वो जनरल है ओबीसी को नहीं लेते। मैंने बोला कोई बात नहीं आपने निर्णय किया मैं उनका साथ दूंगा कोई दिक्कत नहीं आप तय करो तय करके फिर तय किया कैंडिडेट मेरे भाई आबू रोड लेके बैठे थे 10 जने उधर थे और हम 3 जने इधर थे। तो जो पार्टी ने निर्णय किया मैं कभी बदलता थी और वो तय करके प्रधान बनाया। मेरे को पार्टी बोला उपप्रधान बनो मैं कह नहीं उपप्रधान मेरे को बनना ही नहीं। उसके बाद झगड़ा चल रहा था रामेश्वर जी गुजर चपलो साहब के सामने आड़ा पड़ गए। मैंने बोला चपलो साहब झगड़ा मत करो उपप्रधान इसको बना दो मैं समर्थन मैं देखो पार्टी का भगत हूँ हकीकत की मैं पार्टी विरोध कभी काम करता भी नहीं। मैं कार्यकर्ता के बात है आधी रात में खड़ा रहता हूँ काम के लिए। मैंने 25 साल से धंधा छोड़ दिया जिला परिषद मेरा ठेकेदार का काम अच्छा चलता था लेकिन पार्टी का विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को जब से लगाया जब से पूरा समाज में डांगी समाज से लेके सभी समाज में मैं घूमता रहता हूँ पूरे जिले में। मैं समाज में घूमता तेल से परवाह नहीं करता 2 गाड़ियाँ मेरी टूट गई हकीकत की बात है खड़ी है हकीकत जयपुर जाना रात को जाना हकीकत की बात है। और इस मामले के कार्यकर्ता को देवता समाज समझता हूँ मैं धर्म ध्यान में पूरा समर्थन रखता हूँ। मैं हाथ में 5 रुपया नहीं रखता हूँ किसी कार्यकर्ता का किसी जनता का पैसा लिया नहीं किसी रोडों में मुंह खाई नहीं किसी को भ्रष्टाचार करने नहीं दिया किसी की मेरे राज में 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार एक भी रस्टी हुई तो बताना मेरे सारे दलाल थे उनको दूर करके तहसीलदार एडीओ ऐसा बताया 4 साल तक एडीओ रहा ईमानदार एडीओ था मैं ईमानदार था गला भी ईमानदार था। जितने भी वकील जितने भी कार्यकर्ता आज भी बोलते एडीओ साहब ने मेरे को परेशान किया एक वो भी कार्यकर्ता को परेशान नहीं होने दिया। पुलिस थाने में किसी को पैसा नहीं लगने दिया। 5 साल मैंने अपने इसे मावली क्षेत्र के लोग कम से कम 250 लोग बांसवाड़ा डूंगरपुर टीचर कोई सारे बहुत सारे बाहर थे कितने पैसे खर्च के बोला हमको लाना है यहाँ मावली के अंदर। मैंने मेरी जिंदगी में इतनी मेहनत की होगा उन टीचर को बिगर पैसे बिगर इसमें दलाल नहीं रखना। मैंने बोला सीधा आ जाना मेरे पास कोई दलाल बोले पैसा कहा जाएगा मेरे मत जाएगा बिगर पैसे 80 टीचर का ट्रांसफर करा के इतिहास में राजस्थान में पहला नंबर में है। आप टीचर सबको पूछना शिक्षा में कोई बोलता है पढ़ा लिखा कम है लेकिन मैं सब जानकार हूँ। मैं इसे मावली का नक्शा इतना जोरदार बनाता हूँ गाड़ी बिल्डिंग बनाता हूँ छाया बैठाता हूँ हकलौजी नहीं करता हूँ। आज मैं छोटा सा बन के इतना काम कर रहा हूँ। मेरा परिवार 5 भाई हम सब एक ही घर में एक नहीं होगा तो बाहर कैसे चलेगा। इसलिए आप सब कार्यकर्ता एक हो। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बोल दो का चुनाव में कोई दम नहीं है मैं बोलो आप कहाँ जाओगे आपकी सेवा के लिए मैं तैयार मामले के लिए। मैं 5 साल में मेरे को जब भी पार्टी ने काम बताया आप गांधीनगर
2 महीने रह के आया चुनाव में, प्रचार में। मेरे वल्लभ नगर में हकीकत की बात कह रहा हूँ, कभी प्रधान नहीं बनता था। वल्लभ नगर में 1 साल से मैं प्रभारी था, 1 साल से वह 2 ही प्रधान बने। बोले उजाला भी बनाए। हमने पूरी मेहनत की, बड़े वालों को सबको पूछो, युद्धाराम को जिताया, पंचायत समिति में वापिस जिता के प्रभारी बनाया। बोला मावली में क्यों नहीं बना प्रधान? मैं नहीं था, बनना चाहिए मावली प्रधान। हाँ, जैसी बातें करते हो, कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं, पार्टी मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं पार्टी के लिए ईमानदार आदमी हूँ, पार्टी की वक़्त रखता हूँ, पार्टी मेरी माँ है, लेकिन पार्टी को सोचना पड़ेगा। आज मैं 5 साल से मेरे को वापस लगाया, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष बनाया, जिले में पूरा सबसे फर्स्ट काम जिले में किसान मोर्चा महामंत्री भी है, मेरी टीम भी है, सबसे फर्स्ट जिले में मैं संगठन में काम किया। उसके बाद मेरे को प्रभारी बनाया, वह भी काम किया। पार्टी के एक शब्द में टालता नहीं हूँ। और उसके बाद में मेरे को वचन दिया था सबने कि नेता सब बोल ना कि दलित चंद डांगी वापस लड़ेगा, तुम लड़ना और फील्ड में रहना और तुम्हारा टिकट फाइनल है। और मेरे को आश्वासन दिया, आश्वासन देने में इंतजार कर रहा था। सबका फोन आ रहा तो मैं बोल रहा मेरा टिकट आएगा, भगवान जरूर उनको सद्बुद्धि देंगे, टिकट देंगे। ऐसी क्या परिस्थिति होगी? मावली एक तरफ सीट है। आज 17 तारीख को मेरे को कुछ सूचना मिली कि दलित चंद डांगी का फाइनल है, चुनाव वहीं से लड़ेगा और पुष्कर जी के सामने लड़ेगा। ठीक है, पहले फाइनल हो गया मेरे को। मैं जयपुर जाके आया, सबको मिल के आया हूँ, हमने देखा टिकट हो जाएगा। आज इतनी क्या परिस्थिति आ गई, लास्ट तक सीट को लड़का है। किसी को देना दे दो, अच्छा नहीं मेरे को मत, किसी आदमी को दे दो, चाहे किसी को दो। पार्टी सर्वे में जो भी आया हो उसको दे देना चाहिए कार्यकर्ता को। मेरे कोई ऐसा नहीं है, मेरे को कई बार नहीं दिया तो कोई विरोध नहीं किया। जब मैं यहाँ बैठा था 200-300 आदमी, धर्मनाथ जी आए थे, हमारा टिकट कट गया, रात को कट गया, सुबह धर्मनाथ जी आए, क्या है दलित क्या करें? दूसरे कार्यकर्ता बोला अपन यूँ करेंगे नहीं। मैंने बोला इनको टिकट मिल गया, इनका अपन को साथ देना, कोई बात शब्द नहीं कहता। मैंने घोषणा की कि मावली के अंदर किसी पंचायत को आपको धर्मनाथ जी कोई नहीं बोलेगा कि ये मेरा काम है, और कोई नहीं बोला आप 30,000 वोटों से जीतोगा, वो रेगाट है। मैंने बोला ज्यादा खर्चा भी मत करना, आप सीधे पंचायत में घूम जाना, आप चुनाव कार्यकर्ता जिता देंगे। और कार्यकर्ता मजबूत मामले में बैठे हुए, मैंने सारी टीम के जमा रखा और व्यवस्थित काम है। और आपको काम के लिए कोई नहीं बोलेगा, लेकिन आप जहाँ भी सभा होगी मेरे को बुला लेना, मैं बात तैयार हूँ, आपको विरोध कोई नहीं है। वहाँ सभा हुई, वहाँ सबके जगह मैं आपके साथ भी घूमूंगा, क्यों अगली बार आप घूमे नहीं मेरे साथ, मैं साथ भी घूमूंगा। आप चुनाव जीताऊंगा, 30,000 वोटर जीतोगे। अच्छा, पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। आज 5 साल के अंदर धर्मनाथ जी मेरे घर पे उस दिन आए, किस दिन? जिस दिन फाइनल हुआ, एक बार वापस फार्म भरे तब आए। उसके बाद मेरे को यूं नहीं बोला दलित चंद जी क्या हाल चाल है आपका, आप गाँव में आओ, आप यहाँ आओ। मैंने कई फोन किया, मेरे शादी में फोन किया था, कोई काम था तो वो भी नहीं किया, लेकिन आना तो चाहिए। आज मैं उनके साथ खड़ा रहा। आज कोई जातिवाद नहीं करता, मैं देखो मैं कोई जातिवाद नहीं करता हूँ, मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ। आज जो जातिवाद कर रहा है उसको टिकट मिल रहा है, जो जातिवाद नहीं करता 36 कौम के साथ काम कर रहा। मैं एमएलए था, सब जाति का काम करता था, मैंने कभी जातिवाद लेकर नहीं घूमता था। सबका साथ सबका विकास। और आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं कोई फार्म भरने की इच्छा नहीं करता हूँ। कार्यकर्ता जो बोलेंगे वो करूँगा। भारतीय जनता पार्टी 2 दिन में सोच के भारतीय जनता पार्टी स्थानीय टिकट दे और सब साथ रह के काम करें। जो आप कार्यकर्ता आगे निर्णय करेंगे उस में हम सब मिलके काम करेंगे। और कार्यकर्ता ही नीम है और कार्यकर्ता ही मावली को चलाएंगे, यही कह के मैं सबका साथ रखूंगा। आप चिंता मत करो, ज्यादा मैं भाषण नहीं देता हूँ, मैं धरातल की बात करता हूँ। धरातल पे क्या है, धरातल को समझ के। और मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो एक गरीब घर का हूँ, लेकिन मेरे काम सब चलते हैं भगवान की दया से, और आराम है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे को कोई नहीं है, मेरे को कोई कमाई करनी है, कमाई करनी है, अच्छा काम है और भगवान की दया से आराम है। और जिसके पास पैसा वो टिकट लिया था, मेरे पास पैसा नहीं, टिकट सिद्धांतवादी हूँ, सबसे मिला हूँ मैं, संघ से लगा के सबको मिला हूँ, कोई कमी नहीं रखी है। और मेरे जान में मैंने ये देखा है
कि मावली में दलीप चंद डांगी का राज होगा, होगा न होके रहेगा। दलीप चंद जी डांगी को टिकट नहीं दिया जाता है तो हम सभी कार्यकर्ता, हमारे साथी कार्यकर्ता, उनके भावनाओं का आदर करते हुए जो कार्यकर्ता निर्णय लेंगे उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यही हमारी कार्यकर्ताओं की भावना है। मैं किसान होने के नाते, मावली उदयपुर में मैं एक अग्रेसिव किसान होने के नाते मैं किसानों की आवाज अपने ऊपर बैठे हुए भाजपा के शीर्ष नेताओं तक यही आवाज पहुंचाना चाहता हूं। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। के मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए साहब, मावली की राजनीति क्या कहती है? देखिए साहब, मावली की राजनीति पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और मावली में जो विकास जो किया है, दलीप चंद जी डांगी जो विधायक बने थे प्रथम बार, उन्होंने ये याद करा दिया मावली की जनता को कि विकास क्या होता है। उन्होंने करोड़ों रुपए का विकास कराया, लाखों में नहीं कह रहा हूँ, करोड़ों रुपए का विकास कराया। हर पंचायत को उन्होंने विकास की डोर पे जोड़ दिया। इवन रोडों से लगा करके, पानी से लगा करके, स्कूल से लगा करके हर व्यवस्था करी। इसलिए हमारी भावना है, हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता किसी का मोहताज नहीं होता। और कार्यकर्ता जब मोहताज हो जाता है वहाँ पार्टी पिछड़ जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी आगे से आगे कदम क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि कार्यकर्ता उनके साथ है। मावली में बात करते हैं, पुष्कर जी डांगी प्रत्याशी बन गए कांग्रेस के। अब सीधी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आप किस कैंडिडेट को देखना चाहते हैं, क्या है? हम दलीप चंद जी डांगी को मावली में, और आला कमान अगर दलीप चंद जी डांगी को अगर टिकट नहीं देते हैं तो उस सिचुएशन में उस सिचुएशन में अगर बाहरी को टिकट दिया जाता है तो हम विरोध करते हैं इसका, और अस्तानी को टिकट दिया जाता है तो हम उनके साथ हैं और कंधे से कंधे मिला करके भारतीय जनता पार्टी को मावली में जिताएंगे। ये हम चाह रहे हैं अस्तानी को टिकट दो। हमारा एक ही मुद्दा है, जाति समीकरण से आप हटो। जाति समीकरण से देश नहीं चलता। जाति समीकरण से आज जो जातीय जो बट रही है जातियों में, इसीलिए हम पीछे जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं सर्व समाज एक है और किसान नेता है, और किसान जो नेता है जो जनता के बीच रहता है और जनता के साथ मिल करके जो हर चीज़ की समस्या का समाधान करता है, ऐसे व्यक्ति को, ईमानदार छवि के व्यक्ति को, विकास पुरुष को टिकट दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ मावली के लिए सबसे बेहतर होगा और बेहतर कैंडिडेट दलीप चंद जी डांगी के अलावा कोई नहीं हो सकता। आप सब पधारे और आपने भाई साहब को, हमको सबको जो संबल दिया, वो मोतियों से महंगे कार्यकर्ता, बुजुर्गजन, सबके चरणों में वंदन। दलीप चंद जी डांगी 25 साल से मैं देख रहा हूँ, कृषि मंडी चेयरमैन थे। मावली के विकास की परिकल्पना थी, इस आदमी के दिमाग में थी। विधायक बनने के बाद जब दिल्ली जयपुर में हम साथ उनके मकान पे, तो सुबह शर्मा जी कहते यार कि वो माड़े जो आमो लाग रहे हो उनकी चटनी बनान फटाफट, मंत्री जी निकल गई। वहां से निकल के सचिवालय जाते थे। किरण जी इरिगेशन मिनिस्टर थी, जैसी मोहन थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। 8-8 घंटे में इंतजार करते। मैडम अपने राजसमंद की बात कर दी। भाई आज के यहाँ पे ये चुनावी रणनीति को लेकर जो बैठक रखी हुई है उसमें पधारे सभी कार्यकर्ता बंधु, सभी बहुत ही महंगे कार्यकर्ता बंधु, क्योंकि यही हम सब कार्यकर्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे। सूचित रहना और सब ला रहे एक ने तैयार करे, चुनाव लड़ागा और बाहरी शिकवाट बिल्कुल नहीं। आपकी बाहरी सेक्रेटरियात माझ्या होजोमध्ये आपण नंबर कंट्रोल कधीच नाही अर्जेंट भी आप माने चाल आप सब प्रवक्ता कह रहे हो, सब बढ़िया बात कह रहे हो, पर यूं है कन्ने भी एक ने तैयार करो तो एक लारे तटस्थ रहनो तो आप जीती सकला। तो जो आपने फालतू करने तैयार भी नहीं करो, सही बात, ठीक है नहीं? तो मारे कहना यूं है आप एक कार्यकर्ता 10 वोट लगावला, आप जीते जावला, और हमारी भावना है दल जी ने चुनाव लड़ावा। बाजी नहीं लगे, लेकिन कल की तारीख में नोट कर लो, मुहूर्त पाली देख के ही चुनाव आरंभ करा दो। अपन उनके साथ
यही मेरा बोल है, ये मेरे हाथ में जोड़ी है। ये गरीब कार्यकर्ता की सुनता है, वो भगवान सबकी सुनता है। सभी कार्यकर्ता मिलके दिल्ली चंद जी को फार्म बनाएंगे और चुनाव लड़ाएंगे और हजारों से जीताएंगे। लग्न कर दीधो आणि वाते मावली में दलित जीरो काटनो आपने जाति समीकरण विकास रा हमें कई मायनों नहीं रखे। दूसरी जात है, गारी है, गुजर है, मुगुजर हो, जाट है, मैं सब बीजेपी का जतरा भी कार्यकर्ता माड़ी जाता है डिमांड दलित बाकी ये जो विकास कराएगा अनारा अबारी अनार पतो है कहीं पंचायत में कटे विकास है कटे बाकी नहीं कशो रोड खेमपुरवा रोड वगैरह अनार सब पतो है कटे कटे के करानो। किरण मैसरी जी खुद क्यों कि ऐसा पहला एमएलए है जो मतलब लिखित में सब चीज है, किस गांव में कितना बजट चाहिए कहाँ क्या है सही है। तो मतलब मैं ज्यादा यही बात है कि भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ क्लियर, लेकिन मन में बहुत है कि ये दलित जी का टिकट होना चाहिए। जाति समीकरण वगैरह उसमें कुछ नहीं है। वैसे आगे नहीं देखने पड़े, इसलिए कोई लोकल आदमी को दारू बड़े से बड़ा दीदा में दीजन वटे फर्क गया ठेकेदार ने बड़ा ठेकू दे दी दूध पे फोन उठा के काम में बड़ा तो को पे दी नहीं ठीक है। और 5 साल में कदे आदमी नामो निशान नहीं बड़ा आदमी तो 14 दिन जेल में रहना है बड़ा एमएलए साहब की मेहरबानी हूं ऐसी गलती दोबारा करो मत ही ना। कोई लोकल आदमी और एमएलए साहब दलित सिंह जी बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा आपने और कार्यकर्ता साहब सब जीते ही ऐसी की बात नहीं है। मैंने मारो भी टिकट काटो मुनिदिल लेडो 400 वोट वीडियो आप सब लिख कार्यकर्ता था सब कुछ कैसे पार्टी रखे थाप नहीं लगी है अपन पार्टी रहा समर्पित और पार्टी ऊपर ठोकती जाएगा तो अपन जरूर जरूर एक्सेप्ट करांगा। कार्यकर्ता की भावना की कदर करेंगे या दिल्ली टिकट फाइनल कर रहा है। आपसे भी ज्यादा मतों से जनता ने और मावली तहसील ने विधानसभा जीता के वहां पर भेजा, जिन्होंने न तो कार्यकर्ताओं की कदर की न जनताओं की कदर की, न किसी प्रकार का उन्होंने फोन एक बार उठाया दूसरी बार में फोन ही बंद कर देते। अब ऐसे विधायक जिसको चुन के भेजा है और जो कार्यकर्ता की भावना है वो कोई स्वीकार नहीं होगा। मैं तो एक ही निवेदन करता हूँ आप से कि बाहरी तो किसी को स्वीकार नहीं करें और अपने सब गांवों से आए अभी कार्यकर्ता भले ही एक गांव से एक आया हो या पंचायत से एक जना आया हो, लेकिन वो 1000 के बराबर है और वो सभी जाकर के अपनी बात वहाँ रखे नहीं है। तो मैं इस बार वो फिर लेके गए और भी सर्वे आई, सब में आपका नाम आ रहा है। उसके बाद में मावली में इतनी क्या वो हो गया जो इतनी देरी कर रहे हैं मावली में, जिसमें कोई इतना विघ्न भी नहीं है। कोई ठीक है दावेदारी सब करते हैं, लेकिन उनको जब चेहरा जीतो नजर आ रहा है, जीतो दलित जी डांगी जीत सकते हैं, उसके बाद में पार्टी संगठन यहाँ से लेकर के दिल्ली तक इसकी तो इसलिए आप सबसे निवेदन है तो आप तो कार्यकर्ता है तो की बात करेंगे क्या करना है आप ये करो सर आप सब साथ में हो सभी के जय श्री राम दलित संजय ये आवाज जयपुर तक जानी चाहिए, दिल्ली तक जानी चाहिए। भारत माता की जय। एक बार टिकट नहीं मिला, इन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनको वापस मिला के टिकट नहीं दिया। अपन कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? अपन कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? अपने कार्यकर्ता की आपकी वजह से ऊपर वाले फायदा उठा रहे हैं। टिकट अपन तय करेंगे, सबकी इच्छा होगी आप तो अपन तय करेंगे और कैंडिडेट को जिता सकते हैं। उनको भी अपन ने जिताया, कोई बात है क्या? उसी व्यक्ति को पसंद करेंगे जो महान विधानसभा के, चाहे वो कोई भी हो, और जो कमल का निशान लेके आएगा उसके साथ खड़े हैं। परंतु हमारी कार्यकर्ताओं की भावना की कदर करो। आज जो जीतो कैंडिडेट है दलित जी, अगर उनको टिकट नहीं दे रहे हो आप, क्या कारण है? क्या दाग है इनके ऊपर? आज विकास पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने जितना काम किया शायद महान विधानसभा में किसी ने नहीं किया। इनको बेल में रखा है।
और पार्टी इसमें क्या किया जब प्रधान जी चुनाव थे उस टाइम तक क्या किया उन्होंने सुशील जी ओसवाल को आपका टिकट क्यों काटा जा रहा है आज मतलब बदल उजला जी कल बीजेपी में आए उनको टिकट फाइनल कर दिया आपने क्यों फाइनल किया आपने Finish.